क्या हो? अम्मी की आंखों में क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहिए। ये बात मुझे आप ममता की कस के खड़े खड़े मन आग दिलवा दो। तुम्हें हमाद की सोच फिक्र और मेरा कोई नहीं है। तुम बताए बगैर जन्नत को मजबूर करो, वो खुद घर छोड़ के चली जाए। ध्यान से। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और उसे कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न ऊंची चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है? उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है, जहाँ मन्नत भी उसको डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्म में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा पप्पो जान आपको गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, ऐसा हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है, तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नज़र आएगा इनोसेंट मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती हैं। और आप देखेंगे अगले किस्म में किस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको निकाल कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं मांगूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। यही मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुँह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत हिल के जाती है। वहीं जब मुराद उसको समझाने के करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद के मुँह पे मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहनें दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की लड़की भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है कि क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के लिए इसमें आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है और वो उसकी माँ से यही कहता है कि आप पप्पो जान आप इसको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीज़ी कर देती है। यही मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती। जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद को मारती है और सब हिलते रह जाते हैं। वो रिश्ते का अंजाम होने वाला है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें और मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के लिए इसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपने यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने पर सुहागा घर में और ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत कुछ ऐसा कहती थी जिसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तो अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में तलख कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और जिसे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया इस पर ये इतना हंगामा कर रही है, तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कमरे में चली जाती है। व्यूअर्स देखेंगे नुजरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुजरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। उसको भी कहती है, वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुमने और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका एक ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से नुजरत और रंग में भंग डालेगी। उस तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पर उनके बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत किस तरीके से इस घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे। वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही। वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है, यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और से कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न दूसरी चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई, वो क्या चीज़ है। उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है। यहाँ मन्नत भी उससे डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा पप्पू जान आपको गलत गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है, तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ लो। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नजर आएगा इनमें सिर्फ मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं दूँगी, मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। ही मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुँह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत सही कर जाती है। वहीं जब मुराद उसको समझाने के करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद के मुँह पर मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहन दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है। जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की अलैदगी भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है कि क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है। वो उसकी माँ से यही कहता है कि पप्पू जान आप इनको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है।
मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीज़ी कर देती है। यहीं मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती, जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद के मुँह मारती है और सब हिल के रह जाते हैं। और इस रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें और मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपने यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने में सुहागा घर में और ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत वो जैसा कहती थी इसकी वजह उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तुम अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और इसे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया, इस पर ये इतना हंगामा कर रही है। तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कमरे में चली जाती है। व्यूअर्स देखेंगे नुसरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुसरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो, उसको भी कहती है। वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुम्होंने और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से नुसरत और रंग में भंग डालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पर के बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत किस तरीके से इसी घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही। वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है और यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और उसे कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न ऊंची चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है। उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है, जहाँ मन्नत भी उससे डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा पप्पो जान आपको गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, ऐसा हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है, तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नज़र आएगा इनोसेंट मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती हैं। और आप देखेंगे अगले किस्त में किस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं मांगूँ, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है।
सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। यही मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत हिल के जाती है। वहीं जब मुराद उसको मनाने के करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद से उनको मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहनें दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है। जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की अलग भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है और वो उसकी माँ से यही कहता है कि पप्पू जान आप इनको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए, और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में ये लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीजी कर देती है। ही मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती। जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद को मारती है और सब हिल के रह जाते हैं। और इस रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपने यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने पे सुहागा घर में ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत कुछ ऐसा कहती थी जिसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तो अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में तलख कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और इसे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया, इस पर ये इतना हंगामा कर रही है। तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कमरे में चली जाती है। व्यूअर्स देखेंगे नुसरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुसरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। उसको भी कहती है, वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुमने और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से नुसरत और रंग में भंग डालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद और में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पे उनके बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत किस तरीके से इसी घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही।
वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है और यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और उसे कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न उस चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई हो और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है? उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है, जहाँ मन्नत भी उसको डिपेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा फूफो जान आपको गलत गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है, तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नज़र आएगा इनमें सिर्फ मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती हैं। और आप देखेंगे अगले किस्त में इस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं मांगूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। यही मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुँह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत हिल के रख जाती है। वहीं जब मुराद उसको समझाने के करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद के मुँह पर मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहनें दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है। जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की अलग भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है कि क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है। वो उसकी माँ से यही कहता है कि पप्पू जान आप इनको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीज़ी कर देती है। यही मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती। जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद के मुँह मारती है और सब हिल के रह जाते हैं। वो रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपने यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने पे सुहागा घर में और ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत कुछ ऐसा कहती थी जिसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तो अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में तलक कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और इससे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जिस पे ये इतना हंगामा कर रही है। तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कमरे में चली जाती है। फिर बस देखेंगे नुजरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुजरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। फिर उसको भी कहती है, वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुम्हें और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से नुजरत और रंग में भंग डालेगी। उस तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पर उनके बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत किस तरीके से इसी घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही। वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है और यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और से कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न ऊंची चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है। उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है। यहाँ मन्नत भी उससे डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्म में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा पप्पो जान आपको गलत गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, ऐसा हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है। तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नज़र आएगा इनमें सिर्फ मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती है। और आप देखेंगे अगले किस्म में इस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत में नहीं मांगूंगी, उसकी मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत हिल कर जाती है। वहीं जब मुराद उसको समझाने के करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद के मुँह पर मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहन दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी, वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की अलहदगी भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है कि क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की सीरीज़ में आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है और वो उसकी माँ से यही कहता है कि आप पप्पो जान आप इसको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए। और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है।
मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीजी कर देती है। यही मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती। जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद को मारती है और सब हिल के रह जाते हैं। वो रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें और मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के लिए इसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपनी यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने पे सुहागा घर में और ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत कुछ ऐसा कहती थी जिसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तो अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के लिए इसमें आप लोग देखेंगे मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और इससे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया, इस पर ये इतना हंगामा कर रही है। तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो। इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कमरे में चली जाती है। व्यूअर्स देखेंगे नुसरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुसरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। उसको भी कहती है, वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुम्हारे और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका एक ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से उधर और रंग में भंग डालेगी। उस तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पर उनके बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत इस तरीके से घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही। वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है और यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और उसे कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न ऊंची चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है। उन दोनों के आपस में झड़प हो रही होती है। यहाँ मन्नत भी उससे डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा कि फूल जान आपको गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे इस तरह से तो वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही वो रोना शुरू कर देती हैं, हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है। तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नज़र आएगा इनमें से मैं हूँ, अम्मी नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं मांगूँ, मेरी कोई गलती नहीं है।
सब लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। वहीं मुराद जो है सबके सामने मन्नत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और मन्नत हिल कर जाती है। वहीं जब मुराद उसको संभालने के लिए करीब आता है तो मन्नत वही थप्पड़ उठा के खींच के मुराद के मुंह पे मारती है और इस तरह से उसकी माँ और बहनें दोनों हिल जाएंगी और जो चाहती थी वो हो जाएगा। मन्नत मुराद अलग हो जाएंगे। मन्नत को इस बात का अफसोस होगा कि उसको वापसी में हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब वो कर चुकी है। जो उसकी बहनें माएँ चाहती थी वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मन्नत मुराद की अलग भी होने वाली होगी, लेकिन मुराद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है मन्नत से, लेकिन वो घर वालों के आगे मजबूर होता है। अब देखना ये है कि क्या मन्नत से वो रिश्ता निभा पाएगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मन्नत को घर से निकालने के नए जो तजुर्बे हैं वो आजमा रहे होते हैं। यही मुराद का बहनोई आता है। वो उसकी माँ से यही कहता है कि आप रुको जान, आप इसको इस तरीके से निकालें घर से कि किसी को पता भी ना चले और वो आराम से निकल भी जाए और मुराद को भी इस बात की भनक ना लगने देना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो उसके बाद जहन में ये बात डाल देते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मुराद और मन्नत के बीच में लोग गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। उसकी माँ रोना शुरू कर देती है और जब मुराद पूछता है तो वो कहती है आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तो आपको यकीन आएगा। यहाँ मन्नत को निकालने के घर में हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और मुराद को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। मन्नत गुस्से में आके सब कुछ कह देती है, बदतमीज़ी कर देती है। यही मुराद कहता है कि माफ़ी मांगो मम्मा से, तो वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। इस बात पे मुराद मन्नत को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये बात मन्नत से बर्दाश्त नहीं होती। जवाबन वो भी थप्पड़ ज़ोर से मुराद को मारती है और सब हिल के रह जाते हैं। वो रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें और मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से नुसरत जो होती है वो घर से छोड़ के अपनी यहाँ पे आ जाती है। उसका शौहर भी आता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ सोने पे सुहागा घर में और ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ से वो भी आ चुकी है और माँ को जली कटी बातें बताती है मन्नत के बारे में और वो उसको भड़काती है माँ को और घर में और फसाद खड़ा करती है। अब तो वो घर पे ही आके बैठ गई है, यहाँ और फसाद होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मन्नत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। मन्नत कुछ ऐसा कहती थी जिसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो यही कहती है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल कराने का तो नहीं कहती, वो यही कहती है इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको दिखाएं। इस पर वो कहती है इसने मेरी बेटी को बोला है कि पागल खाने में जमा करा दें। यहाँ उसकी माँ जो है ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। यहाँ जैसे ही मुराद आता है वो अपनी माँ को देख के हैरान हो जाता है कि माँ इतनी ज़ोर से क्यों रो रही है। वो अपनी माँ को चुप कराने लगता है तो वो कहती है कि इसने मुझे कहा है कि अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दो, मेरी बेटी पागल है क्या। इतने में वो बात कर ही रही होती है, इतने में मुराद तो कहता है तुम अपने कमरे में जाओ। वो उसको आंखें दिखाता है कि मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ, तो वो कहती है तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की। इन दोनों के बीच में तलक कलामी शुरू हो जाती है। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में उसकी माँ क्या ड्रामे करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के लिए इसमें आप लोग देखेंगे मन्नत जो होती है वो 1000 कोशिशें कर ले, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसी के एंटी जाती है। यहाँ आप देखेंगे वो गलती से ये बात मुझसे कह देती है कि आप अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जिस पे उसकी माँ एक हल्ला बोल देती है और यही कहती है कि इसने मेरी बेटी को पागल कहा है और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से कहने की। रोना धोना डाल देती है। मुराद आके संभालता है अपनी माँ को और मन्नत को चुप रहने का कहता है और जिससे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। मन्नत कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जिस पर ये इतना हंगामा कर रही है, तो वो कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है वैसा करो, कमरे में जाओ। मन्नत तो कहती है तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो। इतने में वो उसको सुनाने लग जाती है, वो कमरे में चली जाती है। व्यूअर्स देखेंगे नुसरत जो है वो घर आ चुकी होती है। नुसरत ने घर आके खूब हंगामा किया होता है, हंगामा करती है। वो घर आके अपने शौहर के साथ लड़ाई कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। उसको भी कहती है, वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम इससे बदतमीजी कर रही हो। उनकी आपस में झड़प हो रही होती है। उसकी माँ कहती है चुप कर जाओ, अब यहाँ पे आ ही गए हो तो यहीं पे रहो, अब तुम्हें और कहाँ जाना है, कहीं तो जा नहीं सकते। अब उनका ड्रामा होता है यहीं रहने का। वो पहले ही उसको भड़का रही होती है, अब मजीद भड़काने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरह से नुसरत और रंग में भंग डालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से मुराद में मन्नत की वहाँ दावत होगी और वहाँ पर उसके बड़े भैया कुछ ऐसी बातें कर देंगे जो मुराद को बुरी लगेंगी। यहाँ पे उसकी माँ और जो बड़े भैया हैं दोनों एक ही जैसे के मिजाज के मालिक हैं। यहाँ वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो कहता हूँ कि जब एक साथ नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि मन्नत किस तरीके से इसी घर में वापस आ जाए। वो नहीं मुराद को पसंद करते। वो यही कहते हैं जल्दी के फैसले हमेशा बुरे होते हैं। वो घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं चुप रहने के, लेकिन बड़े भैया जो होते हैं वो उनको खून सवार होता है उनके सर पे और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं मुराद की माँ की तरह ही।
वहाँ मुराद की माँ ने मन्नत का बुरा हशर किया हुआ है और यहाँ मन्नत के भाई ने मुराद का। यहाँ व्यूअर्स ड्रामा बड़ा संगीन चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह से दोनों एक साथ रहेंगे या किस तरह से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो एक साथ रहें। वो चाहती जल्द से जल्द उनकी तलाक हो जाए। अब देखना ये है कि मन्नत कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मन्नत से लड़ रहा होता है मुराद और उससे कहता है कि तुम्हारा वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा ऊंची चीज़ है, कज़न दूसरी चीज़ है जिससे मैं मेरा मिल नहीं सकता था और तुम मुझे बताए बगैर भी गई और मुझे लेके भी नहीं गई। वो क्या चीज़ है? उन दोनों की आपस में झड़प हो रही होती है, जहाँ मन्नत भी उससे डिफेंड कर रही होती है। आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से जो मुराद का बहनोई है वो घर आएगा और उसकी माँ को भड़काएगा और कहेगा पप्पो जान आपको गंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे लाठी भी मर जाए और भैंस भी ना मरे, लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे। आप देखेंगे किस तरह से वो उसकी माँ से कहता है कि आप इस तरह से करें कि आप मुराद की नज़रों में अच्छी बन जाएं और मन्नत को घर से खुद ही निकलने पे मजबूर कर दें। ये बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है और वो यही करती हैं। मुराद के आते ही रोना शुरू कर देती हैं, हंगामा क्रिएट करती हैं कि मुराद खुद पूछता है कि अम्मी आखिर हुआ क्या है, तो वो कहती है होना क्या है, इसी से पूछ रहा हूँ। मन्नत कहती है कि मुराद मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेके आऊँ तभी तुम्हें समझ में आएगी, तभी तुम्हें नजर आएगा इनमें सिर्फ मैं हूँ, अम्मी नहीं है तुम्हारी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती है। और आप देखेंगे अगले किस्म में किस तरह से मुराद मन्नत से माफ़ी मांगने का कहेगा और मन्नत उसको इनकार कर देगी कि मैं माफ़ी किसी भी सूरत नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग खड़े